अब यहाँ क्या है, ये गिनते हैं जी हरियाणा की प्रति व्यक्ति आमदनी इतने रुपए होगी। अरे भाई उसकी भी गिनती जो 1000 करोड़ रोज की कमा रहे हैं, और उसकी भी गिनती जो 200 रुपए रोज के नहीं कमाता। दोनों का जोड़ के एवरेज निकाल दी। अरे वो 200 रुपए वाले को क्या धौंस है, वो 1000 रुपए 1000 करोड़ जो रोज के कमा रहे हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। इसमें चल रहा है सर, अब क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बर्बादी का कारण है, देश आजाद हुआ था लोकतंत्र के मुद्दे में, लेकिन यहाँ लोकतंत्र तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे पार्टी तंत्र हुआ। पार्टी तंत्र में और लोकतंत्र में क्या बुराई है? लोकतंत्र अगर होता है तो फिर मेरे को किसी से टिकट नहीं लेनी, मैं सीधा जाके चुनाव में खड़ूंगा और मेरे को गर्ज रहेगी जनता से, जनता के काम करूंगा तो जनता वोट डालेगी। अब क्या है, अब मेरे को गुलामी करनी पड़ेगी पार्टी की। मान लिया मैं बीजेपी का कार्य करता हूं, मैं कांग्रेस का कार्य करता हूं, मेरे को जनता के पक्ष की बात नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को पार्टी की गुलामी करनी पड़ेगी। पार्टी की गुलामी करूंगा तो पार्टी टिकट देगी, पार्टी टिकट देगी तो मेरे को वोट पड़ेंगे। तो यहाँ ये सिस्टम इसलिए उल्ट गया कि अब पार्टी क्या गुलाम हो गया नेता कोई। अब जैसे मान लिया मेरे को अपना लड़का नौकरी लगवाना है, मैं एमएलए की चमचागिरी करूंगा, उसके तलवे चाटूंगा, वो गलत करेगा उसके गलत को भी यस बोल लूंगा। एमएलए को टिकट लेनी है तो एमएलए जो चीफ मिनिस्टर लेवल का आदमी है या पार्टी का जो हेड है, उसकी गुलामी करेगा, उसकी चमचागिरी करेगा, उसके तलवे चाटेगा, सच को सच नहीं कहेगा, साफ को साफ नहीं कहेगा। और फिर ऐसे ही जो ऊपर वाला है वो क्या किसके लिए कानून बनाएगा? वोट तो कहीं ना कहीं देनी ही है, लेकिन जो ज्यादा पैसे उसको देगा उसके पक्ष के कानून बनेंगे। क्यों? क्योंकि हर पार्टी पैसे चाहिए उसको खर्चा करने के लिए, और पैसे जो है वो आमजन के पास नहीं है, पैसे जो है वो बड़े लोगों के पास है। तो जो बड़े लोग हैं इसलिए उनके पक्ष में कानून बनते हैं। और छोटे लोग क्या हैं? छोटे पहले भूख दो फिर भीख दो, जितना उसको कंगाल करोगे उतना वो उस गर्ज में जो है वो लालच में वोट डालेगा। भारत में आज 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। तो अगर उस आदमी को, ऐसा परिवार जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं जुड़ती, अगर चुनाव के टाइम उसको कोई 10,000 रुपए देगा तो उसके लिए तो 10,000 रुपए भगवान है। तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र और संविधान पर ये कहा, मैं ये कह रहा पार्टी तंत्र बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, और संविधान में भी नहीं है पार्टी तंत्र। ये बता दूं आपको, संविधान में पार्टी तंत्र नहीं है। पार्टी तंत्र खत्म कर देना चाहिए। एमपी का चुनाव पीएम का चुनाव सीधा हो, प्रधानमंत्री के मुकाबले में प्रधानमंत्री ही खड़े, जैसे अमेरिका में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सरपंच के मुकाबले में सरपंच खड़ता है। पहले यहाँ मेंबर सरपंच को बनाते थे, अब मेंबर सरपंच को नहीं बनाते, अब यहाँ एमएलए सीएम को बनाते हैं। एमएलए को सीएम नहीं बनाना चाहिए, सीएम का चुनाव ही अलग हो, सीएम का मुकाबले में सीएम खड़े, और एमएलए जो है वो आजाद, किसी टिकट लेने की जरूरत ना हो कि फिर वो जनता के काम करेंगे। और फिर जो चुन के आएंगे, मान लिया आज हरियाणा के अंदर 90 एमएलए हैं, अगर सही मुद्दा आएगा जनता के पक्ष का तो पास होगा, अगर जनता के पक्ष का नहीं होगा तो फेल होगा। अब क्या है, अब मान लिया बीजेपी ने एक मुद्दा रख दिया और वो जनता के पक्ष में नहीं है, कारपोरेट के पक्ष में है, देश के नुकसान में है, लेकिन बीजेपी का एमएलए नहीं बोल सकता, विरोध नहीं कर सकता। और एक और उसके ऊपर ये कर दिया कि उसके ऊपर व्हिप जारी कर दो, वो ये भी नहीं कर सकता कि उस दिन ना आए, आना भी पड़ेगा, उनकी बात भी माननी पड़ेगी। फिर लोकतंत्र कहां? इस चीज ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ की पूरी राजनीति सिस्टम को बदलने की जरूरत है। भारत में सब कुछ, भारत सोने की चिड़िया थी, अब तो मिट्टी की चिड़िया भी नहीं है। भारत में क्या नहीं था? भारत में सब चीज दूसरे देशों से ज्यादा थी। किसी वक्त भारत की जीडीपी 24% तक रही है, 24%।
और आज तो आगे 4%, 5%, 6% क्या सिमट गई। और वो भी क्या किसकी जीडीपी बढ़ी? जो कंगाल है वो कंगाल हो रहा है, जो बड़े अमीर कमा रहे हैं उनके गिन रहे हैं। अब यहाँ क्या है, ये गिनते हैं जी हरियाणा की प्रति व्यक्ति आमदनी इतने रुपए होगी। अरे भाई उसकी भी गिनती जो 1000 करोड़ रोज की कमा रहा है, और उसकी भी गिनती जो 200 रुपए रोज के नहीं कमाता। दोनों का जोड़ के एवरेज निकाल दी। अरे वो 200 रुपए वाले को क्या धौंस है, वो 1000 करोड़ जो रोज के कमा रहा है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। इसलिए है कि यहां लोकतंत्र है ही नहीं, पार्टी तंत्र है। जिसने पार्टी को ज्यादा पैसे दे दिए उसने उसके पक्ष में कानून बना दिए। 1 रुपए किले में पूंजीपतियों को जमीन दे दी यहाँ, और जो मजदूर है 100 गज का प्लाट नहीं देते उनको। 100 गज का प्लाट देने में 100 नखरे दिखाएंगे, उनको 5 किलो राशन देने में एहसान मारेंगे। और जिनको 1 रुपए किले में 1000 किले दे दिए उनको, एक ही आदमी का 20,000 करोड़ माफ कर दिया उनको। किसान 2 लाख में तो सुसाइड कर गया उसका, किसान के तो उसके भी एहसान मारते। हमारे सामने कितने केस आ रहे हैं। अभी ये सत्यवान जी बैठे हैं, बता रहे थे गोहाने के अंदर कि बैंक से लोन लिया और वो थोड़ा लेट हो गया उससे, और उसकी जमीन, उसका जो कोठी थी ऑनलाइन उसकी नीलाम कर दी, और 100 रुपए का सामान 40 रुपए में नीलाम कर दिया। कभी किसी पूंजीपति का हुआ नहीं। एक भी किसी पूंजीपति ने देश में सुसाइड नहीं किया, और 15 लाख 16 लाख करोड़ उनका माफ हो गया। किसान का क्यों नहीं होता? क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं, पार्टी तंत्र है।